पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भगवान श्री राम की मूर्ति क्या टूटी, बीजेपी के नेताओं को बैठे बिठाए एक नया चुनावी मुद्दा मिल गया है। 21 मार्च की इस घटना को लेकर जिस तरह का बवंडर खड़ा किया जा रहा है वो साफ बताता है कि मंशा मंदिर की सुरक्षा नहीं बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण की फसल काटना है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम के मेदिनीपुर जिले में हुई इस घटना के फौरन बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे जिहादी हमला घोषित कर दिया। दिलीप घोष को तो बंगाल अब बांग्लादेश नजर आने लगा है। सवाल यह है कि बिना किसी जांच के, बिना किसी पुख्ता सबूत के जिहाद का ठप्पा लगा देना क्या इंसाफ है या सिर्फ एक गहरी राजनीतिक साजिश? सच्चाई तो यह है कि बीजेपी अब बंगाल को भी सुलगाना चाहती है। नंदीग्राम की शांति को भंग करके दिल्ली में बैठे अपने आकाओं को फायदा पहुंचाने का खेल चल रहा है। हर घटना को राजनीतिक रंग देना बीजेपी की पुरानी आदत बन चुकी है। जनता अब बखूबी समझ रही है कि ये गुस्सा भगवान के लिए नहीं बल्कि बंगाल की सत्ता हथियाने की छटपटाहट है। बीजेपी का असली एजेंडा तो लोगों को बांटना और समाज को तोड़ना है ताकि चुनाव में हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट बटोरे जा सके। लेकिन इस नफरत के खेल से पहले एक और बड़ा खेल बीजेपी वाले चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल चुके हैं, जहां विपक्ष को कमजोर करने के लिए लाखों लोगों का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो बीजेपी के इस नफरती एजेंडे के खिलाफ खड़े रहते हैं। एक तरफ जनता का संवैधानिक हक छीना जा रहा है और दूसरी तरफ नंदीग्राम जैसी घटनाओं को तूल देकर सांप्रदायिक माहौल खराब किया जा रहा है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। शुभेंदु अधिकारी और उनकी पूरी टीम जिस तरह का ड्रामा कर रही है बंगाल में, उससे साफ है कि उन्हें ना तो मंदिर से लेना देना है और ना ही बंगाल की संस्कृति से। उन्हें बस बंगाल की कुर्सी चाहिए और उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए वो आस्था को सीढ़ी बनाने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। ध्रुवीकरण की इस राजनीति का मकसद सिर्फ लोगों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करनी है। मोदी जी, बंगाल की जनता आपकी इस डर्टी पॉलिटिक्स को अब बर्दाश्त करने के तो मूड में नहीं है। नंदीग्राम की घटना की आड़ में जो खेल आप खेल रहे हैं ना, उसमें इस बार आपकी दाल गलने वाली नहीं है। लोगों को आपस में लड़ाकर राज करने का आपका ये पुराना फॉर्मूला अब एक्सपायर हो चुका है। आस्था का अपमान किसी को मंजूर नहीं है, लेकिन आस्था के नाम पर राजनीति करना और दंगा भड़काने की कोशिश करना उससे भी बड़ा अपराध है। बीजेपी को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों हर चुनाव से पहले वो बंगाल को आग में झोंकने की साजिश रचती है। बंगाल की जागरूक जनता इस बार नफरत और बंटवारे की इस गंदी राजनीति को करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी है।